हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं फिर आ गया बेशर्म की तरफ मुंह उठा के एक और प्रॉब्लम लेके, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ। करी भी है, नहीं भी करी है, एक सा ही मान लो। मतलब समझ चुका हूँ कैसे करना है, कॉपी पर कोड भी लिख चुका हूँ। ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है? यू आर गिवन ए लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर एरे डिजिट, यानी डिजिट नाम से एक हमें एरे दिया हुआ है, where each digit I is the ith digit of the integer. The digit are ordered from most significant to least significant in लेफ्ट टू राइट। बेसिकली क्या किया गया है, लेफ्ट टू राइट हमें नंबर दिए हुए हैं, 0 से 9 तक दिए हुए होंगे ऑब्वियसली। और द लार्ज इंटीजर डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरो, कोई भी जीरो नहीं, यानी कि 0 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक नंबर दिए हुए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 4, यहाँ पर जैसे डिजिट ये 1 2 3, यहाँ पर एक ऐड करके 4 दे देना है। जीरो भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उसमें ऐड नहीं करना है। जैसे हमें दिया था एरे रिप्रेजेंट इंटीजर 1 2 3 इंक्रीमेंटिंग बाई 1 gives 1 2 3 plus 1 equal to 1 to 4. The result should be 1 to 4 digit 4 3 2 1, then 4 3 2 2। ओके, तो जो भी हमें डिजिट दिया हुआ है उसे पहले हमें एरे से कन्वर्ट करना है नंबर में, इंटीजर में। उसके बाद हमें इसके बाद इसमें 1 प्लस करना है, उसका दोबारा से एरे में दोबारा रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो हमें इस तरह से करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 9 दिया है, 9 में अगर हम एक ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 को हम अलग अलग करके लिख देंगे। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। ओके, तो मैं समझ चुका हूँ, और आइए देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ तो पहले भी चुका था, लेकिन पहले इस तरह से नहीं समझा था जिस तरह से अब समझ में आया। मैं पहले समझा था कि जैसे ज़ीरो दिया, जैसे हमें 0 0 कहीं, या फिर 9 दिए हुए, 9 के बाद में अगर कोई नंबर ऐड करते हैं तो हम आगे कोई एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, उस तरह समझ आया था। लेकिन अब समझ में आया कि इस तरह से ऐड करना है। मतलब कि कोई भी एक नंबर है उसे कन्वर्ट करना है एरे, एरे को कन्वर्ट करना है नंबर में, नंबर में एक ऐड करके दोबारा से रिटर्न कर देना है एरे में, और बस हो गया काम, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। तो हम जाते हैं इसके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लेंगे, और ट्रैवर्स करेंगे हम राइट से लेफ्ट के लिए। क्यों करेंगे हम, वो भी आपको पता लग जाएगा। ट्रैवर्स एरे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, तो हम एरे को राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम 4 इंटाई डिजिट, यही प्रॉब्लम होती है मेरे साथ यार लिखने में। आई इक्वल टू 0, हाँ जी। तो हम क्या करने वाले हैं, अब डिजिट 9 से छोटा है तो हम 0 0 सामने ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर डिजिट 9 से छोटा है तो हम जीरो ऐड नहीं करेंगे डिजिट में। अगर नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है, जैसे ही डिजिट 9 से छोटा है तब तक तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, डिजिट को प्लस प्लस करते रहेंगे, रिटर्न साइज भी हम देते रहेंगे, ठीक। और अगर जैसे ही डिजिट 9 आ गया, ठीक, तो हम जीरो दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 9 के बाद 10 आता है ना, तो जो वैल्यूज हैं वो जहाँ तक भी 9 में 1 ऐड हो रहा होगा वो 10 हो जाएगी। मान लो 99 है, 99 नहीं, 999, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 000 हो जाएगा, इस तरह से। तो हम क्या करने वाले हैं, इफ डिजिट और आई 9, ओके, देन इसके बाद क्या करेंगे, हम डिजिट को प्लेस करते जाएंगे। रिटर्न साइज इक्वल टू डिजिट
साइज, देन रिटर्न डिजिट्स कर देंगे। ओके, देन डिजिट रिटर्न साइज में हम डिजिट साइज ही दे देंगे अभी, क्योंकि अभी तो 9 से छोटा है ना, तो जो एरे है वो सेम ही रहेगा। देन हम क्या करने वाले हैं, और हम डिजिट को आई में यहाँ पर 0 देने वाले हैं, ठीक है। और हम इस लूप से आते बाहर। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट रिजल्ट नाम से, और हम इसमें क्या करेंगे, मेमोरी डालेंगे मैलॉक डिजिट साइज +1, ठीक है। साइज ऑफ इंट, ये हमने रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना लिया डायनेमिक मेमोरी का, क्योंकि जैसे ही 0 ऐड होगा, अगर 1 ऐड होगा 9 के बाद में, तो एक और नंबर चाहिए होगा हमें एरे के अंदर, तो वो डायनेमिक मेमोरी से ही आएगा। तो अभी के लिए रिजल्ट के यहाँ पर हम 1 दे देते हैं। इंट, और हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 से। क्यों, क्योंकि अब हमने 0 में 1 दे दिया है, तो हम अब 1 से शुरू कर रहे हैं। और आई और डिजिट साइज तक चलेंगे, जो भी साइज है, और प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये होने के बाद में हम रिजल्ट को आई में यहाँ पर 0 दे देंगे, क्योंकि जैसे अभी तो हमने 0 रिजल्ट में 1 दे रखा है, जैसे ही आई 1 पर आएगा उसमें हम 0 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न साइज डिजिट साइज और +1, ओके। रिटर्न ड्रेस, चला के देख लेते हैं। रन टाइम एरर, वी आर एक्चुअली फेसिंग रन टाइम एरर बिकॉज आई थिंक कहीं तो गड़बड़ी की है। वी आर एक्चुअली फेसिंग रन टाइम एरर बिकॉज कहीं तो हमने गड़बड़ी की है कोड के अंदर। तो डिजिट साइज, ठीक है। रिटर्न साइज, हम उल्टा चल रहे हैं ना, डिजिट साइज -1 से प्लस प्लस क्यों कर दिया भाई, हम उल्टा चल रहे हैं, उधर से उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। और कहीं तो कोई गड़बड़ी नहीं की है। रन करा के देख लेते हैं, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आता है तो चेक कर लेंगे, इतना टाइम क्यों गवाना। फिर से रन टाइम, एक और गड़बड़ी, कहीं तो गड़बड़ी है, हमने फिर कहीं गड़बड़ी की है। आई है ना, तो डिजिट अगर आई है तो यहाँ भी आई आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि हम पूरे आई एलिमेंट को कर रहे हैं ना। और डिजिट साइज डिजिट आई रेस ++, अब कर लेते रन करके, नहीं आता है, अगर गलती होती है फिर से दोबारा देख लेंगे, चल गया, ठीक है जी, चल गया। तो हम सबमिट करके देख लेते हैं हमारे कोड को। कोड ने नहीं हगा भाई, बहुत अच्छा चला है कोड, 100% भाई।
मेरे कोड में जो कॉपी में मैंने लिखा था उसमें थोड़ी सी गलती थी, वो हमने सुधार ली है। ठीक है जी, तो यही था आज का। ओके, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाइए अच्छा, इच्छा हो तो सोते रहिए। ठीक है जी, चलिए अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।